नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी के पावन धाम के लिए जो कटरा के लिए वंदे भारत चलती हैं, दो वंदे भारत कटरा के लिए चलती हैं। तो अपडेट ये है कि कटरा के लिए एक वंदे भारत को अगले 50 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। यानी कि कटरा अगर आप जाना चाहते हैं और वंदे भारत से जाना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए बैड न्यूज ये है कि एक सेमी हाई स्पीड जो वंदे भारत ट्रेन थी उसे फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि श्री माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये थोड़ी सी निराशाजनक खबर है कि कटरा के लिए अब उन्हें दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधा जो है वो अगले 50 दिन तक नहीं मिलने वाली है। केवल एक ही वंदे भारत जो है वो कटरा के लिए चलेगी अगले 50 दिन तक। और उसकी वजह यह है कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर इस समय प्लेटफॉर्म निर्माण का काम लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय कटरा के लिए 22-439 22-440 ये एक वंदे भारत चलती है और दूसरी 22-477 22-478 तो ये दूसरी वंदे भारत कटरा के लिए चलती है। लेकिन जो 22-439 और 22-440 यानी कि टू एंड फ्रो जर्नी वाली जो वंदे भारत है उसे अगले 50 दिन के लिए कैंसिल कर दिया गया है। तो श्री माता वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह निराशाजनक जरूर है कि कटरा में अब उन्हें पहुंचने के लिए केवल एक ही वंदे भारत मिलेगी। लेकिन कटरा से जो रियासी का रूट है जो कि बहुचर्चित है और जिस पर सबकी निगाहें हैं, तो उसके लिए गुड न्यूज यह है कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने कटरा रियासी सेक्शन पर जो है वो ट्रेन को दौड़ने की अनुमति दे दी है। यानी कि कश्मीर के लिए अब ट्रेन सेवा जो है वो शुरू हो पाएगी और मैक्सिमम जो ट्रेन की स्पीड है वो 85 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यानी कि कटरा रियासी सेक्शन जो है जम्मू से जो ट्रेन कश्मीर जाएगी उसका जो सेक्शन है कटरा रियासी का, उस पर तो सीआरएस ने जो है यानी कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जिनका ये काम होता है कि जो नया ट्रैक बनता है उसकी वो जांच करते हैं और हर एक चीज की जांच करने के बाद उनका अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी होता है। उसके बिना नई बनी पटरियों पर ट्रेन नहीं दौड़ती है। तो फाइनली उन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि कटरा से रियासी का जो सेक्शन है, क्योंकि अगला जो सेक्शन है बनिहाल का अप टू श्रीनगर वो तो पहले ही वर्किंग है, तो कटरा रियासी सेक्शन पर सीआरएस का अप्रूवल रेलवे को मिला है। 85 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार जो है वो ट्रेन की रहने वाली है। यानी कि जब आप कटरा से कश्मीर की तरफ जाएंगे तो ट्रेन की जो अधिकतम गति होगी वो 85 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी निर्धारित की है। टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बताता हूं कि टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि कटरा रियासी रूट पर जो ट्रेन है वो केवल डे टाइम में ही चलेगी। यानी कि दिन के समय ही इस रेलगाड़ी का संचालन होगा। रात के समय कटरा रियासी सेक्शन यानी कि कश्मीर के लिए आपको ट्रेन सेवा नहीं मिलने वाली है। और उसके अलावा सेपरेट बोर्डिंग एट कटरा फॉर श्रीनगर बाउंड ट्रेन एंड स्टिकर सिक्योरिटी चेक्स, यानी कि अगर आप दिल्ली से किसी स्पेशल ट्रेन के माध्यम से जो दिल्ली से आपने टिकट कटवाई है, अगर आपको दिल्ली से कश्मीर के लिए श्रीनगर के लिए सीधा टिकट मिलता भी है तो कटरा में आपकी अलग से बोर्डिंग होगी। कटरा में मुझे लगता है कि ट्रेन शायद आपको बदलनी पड़े और वहां पर एक स्टिकर सिक्योरिटी चेक भी होगा। अब ये स्टिकर सिक्योरिटी चेक क्या है और इसमें क्या कुछ रहने वाला है, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक शायद लिखा है इन्होंने, तो ये कुछ प्रावधान होंगे। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि सिक्योरिटी चेक आपका कटरा में होगा। जब आप दिल्ली से ट्रेन बोर्ड करेंगे कश्मीर के लिए तो आपको कटरा में उतरकर जो है वो शायद दोबारा से सेपरेट बोर्डिंग आपकी हो और उसके बाद वहां पर आपकी सिक्योरिटी चेक दोबारा से होगी। तो सिक्योरिटी चेक स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि कुछ वहां पर स्टिकर्स बाउंड सिक्योरिटी भी हो, कुछ आपको आईडी का रिफ्ट आईडी भी दिए जाए या कुछ भी हो सकता है। यानी कि सिक्योरिटी को लेकर वहां पर स्पेशल इंतजामात रहेंगे, स्पेशल प्रोविजंस रहेंगे। कटरा में जब आप श्रीनगर के लिए वहां से ट्रेन को बोर्ड करेंगे स्पेशल बोर्डिंग आपकी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ट्रेन को लेकर जो कुछ संशय बना हुआ था, क्योंकि सीआरएस की अप्रूवल सबसे इंपॉर्टेंट रहती है जब आप रेलवे ट्रैक नया बिछाते हैं, तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है इनका यह काम होता है कि उस ट्रैक का निरीक्षण करना, ट्रायल्स का निरीक्षण करना और उसके बाद यह अप्रूवल देना कि यहां पर ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा है कि कटरा रियासी सेक्शन जो है ये जम्मू श्रीनगर उधमपुर बारामूला जो रेल लिंक का, तो वहां पर आप ट्रेन चला सकते हैं
और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर ही होनी चाहिए। 85 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर ट्रेन नहीं चलेगी और सेपरेट बोर्डिंग कटरा में होगी, सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट रहेगी। और दूसरी बात मैंने बताई कि कटरा के लिए जो 2 वंदे भारत अब तक चल रही थी, उनमें से एक वंदे भारत अगले 50 दिन के लिए रद्द कर दी गई है, क्योंकि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बढ़ाए जा रहे हैं, उनका निर्माण कार्य चल रहा है। इस समय अभी आप देख सकते हैं कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के लाइव दृश्य है और यहां पर क्योंकि ज्यादा ट्रेन सब नहीं आ रही हैं, अधिकतम ट्रेन जो है वो कैंसिल है, तो इसीलिए ज्यादा भीड़ नहीं है। अमूमन इस समय अगर आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर आएंगे तो यहां पर बहुत भीड़ रहती है। और इस समय क्योंकि कुंभ का मेला भी चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ के लिए जो गाड़ी यहां से निकलती है जम्मू मेल, वो यहां से अब से कुछ देर पहले रवाना हुई है। तो महाकुंभ को लेकर प्रायोरिटी जरूर रखी गई है कि महाकुंभ के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। 24 जन को, 7 फरवरी को और 14 फरवरी को हो रहा है। तो महाकुंभ को लेकर जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर जो गाड़ियां हैं उनमें कोई रुकावट नहीं है, लेकिन कटरा श्री माता वैष्णो देवी के पावन धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह थोड़ी निराशाजनक खबर जरूर है कि एक वंदे भारत ट्रेन जो है वो अगले 50 दिन तक रद्द रहेगी, उसका संचालन नहीं होगा। केवल एक वंदे भारत ट्रेन ही जो है वो कटरा श्री माता वैष्णो देवी पहुंचेगी। और दूसरी अच्छी बात यह है कि कटरा रियासी सेक्शन पर जो ट्रेन अब कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ेगी, उसे सीआरएस का अप्रूवल मिल चुका है। रेलवे सेफ्टी जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी होते हैं उनका अप्रूवल मिल चुका है और उन्होंने कहा है कि 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ट्रेन आप यहां पर चला सकते हैं, लेकिन कटरा में स्पेशल बोर्डिंग होगी अलग से। दोबारा श्रद्धालुओं को, शायद जो यात्री होंगे माफ करिए, उन्हें अलग से ट्रेन में बिठाया जाएगा और साथ ही साथ सख्त सुरक्षा के इंतजाम, सख्त सुरक्षा के पैमाने, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चेक वहां पर होगा। उसके लिए शायद कोई अलग से पैरामीटर बनाए जाए, लेकिन रेलवे के संदर्भ से जुड़ी हुई ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको दी है। नमस्कार।